जो अच्छी किस्म का प्रेशर ऑयल होगा उसकी क्या खूबी हैं, क्या खसूसियात हैं। नमी से पाक हो, ये ना हो कि कंप्रेसर ऑयल जो है उसमें पानी मौजूद हो, नमी मौजूद हो, कोई कंप्रेसर ऑयल जो है कंप्रेसर में डाल दिया जाए। होता यह है कि किसी ने गलती से कंप्रेसर ऑयल जो है वो खुले बर्तन में पड़ा रहा, बरसात का मौसम हुआ, नमी ज़्यादा हुई, वो नमी भी कंप्रेसर ऑयल में शामिल हो गई, उसी कंप्रेसर ऑयल को कंप्रेसर में डाल दिया। क्योंकि लुब्रिकेशन तो कंप्रेसर ऑयल की वजह से होनी है, पानी की वजह से नहीं होगी। जो पानी होगा वो नुकसानदेह होगा, पंप के लिए भी नुकसानदेह होगा और मोटर के लिए भी नुकसानदेह होगा और सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह होगा। इसलिए जब भी कोई कंप्रेसर आपने इस्तेमाल करना है तो ये यकीन कर लें, यू शुड बी डेड श्योर अबाउट दैट कि देयर इज़ नो ह्यूमिडिटी इन द कंप्रेसर ऑयल, कि कंप्रेसर ऑयल के अंदर किसी के नमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नमी से पाक हो। अगर आपको यानी ये है कि किसी गलती से आपको खुला छोड़ दिया पड़ा हुआ है, आप उसे किसी बर्तन में डालकर जो है आग पे गर्म करें। उसके बाद जब देखें कि उसमें से भाप निकलनी शुरू हो गई है, नमी निकलनी शुरू हो गई है, उसको फिर हिलाते रख लें। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको दोबारा कंप्रेसर में चार्ज करते हैं। इंतहाई गर्म चार्ज ना कर कीजिएगा कि कंप्रेसर की मोटर की वाइंडिंग को नुकसान ना हो जाए। तो इस तरीके से उसको इससे ऐसे कर लेना है। वैसे तो आप एक बंद डब्बा लेकर आते हैं जिसमें कंप्रेसर ऑयल मौजूद होता है। जैसे आपने इस्तेमाल किया, जितना इस्तेमाल करना कर लें, फ़ौरी तौर पर उसको उसका कैप लगा दें, उसको बंद कर दें ताकि नमी उसके अंदर ना जाए। तो बाहर तौर कंप्रेसर ऑयल जो है बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ज़्यादा चिकनाहट वाला हो, ये ना हो उसकी चिकनाहट ख़त्म हुई हो, पुराना कंप्रेसर पड़ा हुआ है, चिकनाहट कम हो गई है, तो उसको भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद बहुत देर तक मुंजमद ना हो, ये ना हो कि कंप्रेसर ऑयल जो है वो कंप्रेसर उठा कर उसको कंडेंसर भेज दे, आगे कैप्टू के ज़रिए एवापोरेटर में जाए, एवापोरेटर में जाकर मुंजमद हो जाए। अगर जो खुद मुंजमद हो गया तो ये रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, कूलिंग डिस्टर्ब होगी। इसलिए इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ये मुंजमद ना हो। और ऐसा होता है कभी किसी ने गलती से फ्रीज़र के अंदर जो है ऊपर खाने में चैम्बर के अंदर जो है किसी ने छुरी लगा दी या चाकू से या किसी सुए वगैरह से कि नोकदार चीज़ से एवापोरेटर डैमेज कर दिया है। जब वो एवापोरेटर जो है डैमेज होता है तो गैस बाहर निकलती है, वहाँ से फिर तेल भी थोड़ा सा बाहर आता है, तो वो तेल मुंजमद होता तो बाहर नहीं आना चाहिए उसमें। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर की क्वालिटी ये है कि वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में हल पजीर ना हो, रेफ्रिजरेटर में हल ना हो जाए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हाल हो तो नुकसान ना दे, सिस्टम को नुकसान ना दे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो ये है कि अगर कंप्रेसर ऑयल इंतहाई नकमी किस्म में डाल दिया गया, ठीक है ना, सही नहीं है, तो वो अंदर कंप्रेसर ऑयल जो है वो फिर केमिकल रिएक्शन करता है जो इंतहाई नुकसानदेह है। तो वो उसके साथ गैस के साथ मिलकर जो है वो केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है ना वो गैस जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस लिहाज से केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब उसकी लुब्रिकेशन के दो तरीके हैं, एक स्प्लैश सिस्टम है, एक प्रेशर सिस्टम है। स्प्लैश सिस्टम क्या है? छींटों के ज़रिए जो है लुब्रिकेट करना। स्प्लैश माने इस तरीके से छींटे डालने के मायने में आता है। तो जितने भी सील्ड कंप्रेसर हैं, बंद कंप्रेसर हैं, इनमें स्प्लैश सिस्टम होता है। स्प्लैश सिस्टम होता है इसमें जो है जितने भी यानी सील्ड हैं, इनके अंदर ऐसा होता है कि जिस वक्त क्रैंकशाफ्ट ऊपर की तरफ हरकत करती है तो वो उठा उठा कर तेल को फेंकती है। उसके साथ उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, बाद दफ़ा पत्रियाँ लगाई जाती हैं, वो पत्रियाँ उठा उठा कर तेल को ऊपर फेंकती हैं, जिससे क्रैंक शाफ्ट को भी तेल मिलता है, कनेक्टिंग रॉड के दोनों सिरों पे मिलता है, पिस्टन को मिलता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव आसानी से करता है। तो इस तरीके से स्प्लैश सिस्टम के ज़रिए तेल जो है वो तमाम हिस्सों में पहुँचाया जाता है। उसमें बाद में झरियाँ भी होती हैं, झरियों के तेल ऊपर उतर जाता है। मकसद ये है कि किसी किस्म का ज़्यादा पंप इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है।
जबकि अगर आप बड़े प्लांटों पर जाते हैं, जैसे बर्फ़ खाना है या कोल्ड स्टोरेज हैं, वहाँ बड़े ओपन रेसिप्रोकल कंप्रेसर लगे हुए हैं, वहाँ पर बाकायदा पंप होता है, ऑयल पंप होता है। वो ऑयल पंप बाय फोर्स प्रेशर के ज़रिए उसको लुब्रिकेट करता है। तो वो सिस्टम बड़ा अच्छा है। अगर पंप सही काम कर रहा है, कंप्रेसर ऑयल पूरा है, ठीक है, तो वो कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होता। जैसे इसके अंदर जो है, कारों के अंदर भी पंप होता है, वहाँ पे बाई फोर्स जो है वो लुब्रिकेट किया जाता है। तो अगर बाई फोर्स लुब्रिकेट होती जाए, मोबिल ऑयल पूरा हो, तब भी काम नहीं ख़राब होता। तो हमारे काम के दो दो तरीके हैं चिकनाहट पहुँचाने के। एक नंबर एक स्प्लैश सिस्टम है, जो छोटे कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेशर सिस्टम बड़े कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े यूनिटों में अगर तेल पंप ऑयल पंप सही हो और तेल पूरा हो और हेड के ऊपर जो पानी गुजारा जाए, इस तरीके से वो कंप्रेसर जो है वो ख़राब नहीं होता। और इसमें कंप्रेसर ऑयल के बारे में मैं फिर आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर ऑयल जो है हमेशा आला किस्म का, अच्छी किस्म का और नाप के डालना चाहिए, ना ज़्यादा डालना ना कम डालना।